Now, French President Emmanuel Macron has been invited to be the chief guest at India's Republic Day parade on the 26th of January 2024. प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। इंडिया आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। भारत इज नाउ गोइंग टू प्ले अ गेम विद रिगार्ड्स टू दिस होल थिंग। ठीक है, ये जो बाइडेन का ये जो चक्कर हुआ है सडनली, भारत इज गोइंग टू प्ले अ गेम। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी जस्ट टेल यू, ये अभी इनविटेशन गया है, इनविटेशन अगर गया होगा दैट मीन्स वहां से पूरी तरह से पूरा सब कुछ हो गया होगा। ठीक है, 90% तक एवरीथिंग वुड हैव बीन हैपेंड, तभी ये इनविटेशन पब्लिक में आता है। दिस इज हाउ मैच्योर कंट्रीज बिहेव, नॉट लाइक आवर यूएसए जिनका एम्बेसडर प्री मैच्योरली चीजें बोल देता है, उसके बाद देन उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो ये चीजें हमको थोड़ी सी देखनी चाहिए। डिप्लोमेसी इज अ मैच्योर पर्सन्स गेम, नॉट ये बच्चों का ये जो क्या 200-300 साल से कंट्री बना के बैठे हैं, इट्स नॉट देयर गेम। ठीक है, एंड ये भारत है भाई, दिस इज नॉट द ओल्ड भारत, दिस इज द नया भारत। यू डोंट मक अराउंड विद भारत एनीमोर। इस वक्त जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, और उसमें उसका कसूर भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है, उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता, ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। इसके पीछे एक जरूर ये चीज है कि ना सिर्फ जमहूरियत कमजोर है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूं, वो भी कमजोर है। दुनिया टेस्ट कर चुकी है, एलाइज भाग भाग के बीजिंग जा रहे हैं। इंडिया आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। इस पर किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है, और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम। यदि बड़ा करारा जवाब गया है मोदी साहब की तरफ से टुवर्ड्स द सो कॉल्ड गंदा ओल्ड डर्टी डीप स्टेट। ठीक है, जो पुराना डीप स्टेट है उसका एक माउथ पीस आया था मोदी साहब के पास बात करने के लिए, फाइनेंशियल टाइम्स। वो आया, मोदी साहब ने उनको बताया कि भाई हमारा क्या पोजीशन है, हमारा क्या पोजीशन है। हमने बोला कि देखो साहब, ये वो नहीं है कि आप साथ जो बोलोगे हम मानेंगे। दिस इज अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड एंड इट इज बेटर दैट आप ये चीजें समझो कि भाई दुनिया बदल रही है, वी आर नॉट गोइंग टू डू स्टफ। दूसरा उन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है, आपने कुछ बताया, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे जो आप अपनी कंट्रीज में करते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सो मिस्टर मोदी गेव पुट इट आउट वेरी क्लियरली। उसी से मेरे को थोड़ा सा हिंट आया कि कहीं ना कहीं एक और झटका, बोलते हैं ना, केस क्लोज करने के लिए मारा जाएगा। एंड श्योर इनफ द झटका केम। अब ये देखिए, ये जो ओपन एंडेड बाइडेन ने एक हमारे लिए एक, बोलते हैं ना, वॉली फेंकी थी। आप किसी ने वॉलीबॉल खेली हो तो उसके अंदर आपको एक बड़ी आसान सी बॉल आई है स्मैश मारने के लिए। सो यू नीड टू मारो अ स्मैश, एंड आपने ये करके ऑलरेडी स्मैश मार दिया है। A lot of people will say कि यार ये अभी तो इनविटेशन गया है, ये है वो है। जैसे मैंने बताया, अगर ये इनविटेशन के अंदर कोई दम ना होता और वहां से कोई रिजेक्शन की बात होती
तो ये इनविटेशन कभी भी पब्लिक में नहीं आता, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। भारत थोड़ा सा मैच्योर है, इन चीजों को बाहर निकालने से पहले कुछ सोचता है। ऐसे वाकई ऐसे है कि कुछ जो अब इस ताल्लुकात के अंदर दरार है और जो फ्रांस के साथ ताल्लुकात है वो मजीद गहरे होने जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अभी 12 दिसंबर की बात है। देखिए डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। सितंबर G20 इशू के अंदर, G20 मीटिंग के अंदर इंडिया ने जो बाइडेन से कहा कि भाई साहब मतलब एक इनविटेशन, ऐसा तो है तो होता नहीं है कि इनविटेशन बिना पूछे बिना बात किए कार्ड भेज दिया, आए तो ठीक ना आए तो ठीक। पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी डिप्लोमेसी हुई होगी, और वो जो डिप्लोमेसी हुई, डिस्कशन हुई और बातचीत हुई, प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए, ये होगा वो होगा, और उसके साथ साथ क्वाड की मीटिंग भी डिसाइड हो रही थी। अब आप सोच के देखिए, क्वाड की मीटिंग और चीफ गेस्ट का बुलाना, और हो सकता है कि चारों के चारों बाकी 3 जो हैं क्वाड मेंबर्स वो भी इंडिया में मौजूद होते। इंडिया इसे एक बड़े इवेंट की फॉर्म में देख रहा था, लेकिन जिस तरीके से 12 दिसंबर को एकदम से मैसेज आता है कि सॉरी साहब नहीं आ पाएंगे, रीजन असलियत में नहीं आ पाएंगे वाज नॉट द इशू, इशू वाज द रीजन। जो रीजन दिया गया कि एनुअल हमारा एक सेशन होगा, उसमें हम एड्रेस करेंगे, और वो एड्रेस अमूमन जनवरी में होता है, और क्योंकि वो जनवरी में होता है तो इसलिए वो एड्रेस हमारा 90 मिनट के एड्रेस के लिए हमने आपकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है उस पर हमने पलीता लगा दिया। भाई वो 2 दिन पहले कर लेता, वो 5-7 दिन बाद कर लेते, ठीक है। एग्जैक्टली क्या उसी 26 जनवरी को करना है? लेकिन नहीं। हालांकि इसमें एक डायमेंशन जो नजर आ रही है कि इंडिया को आंखें दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि देख भाई तेरे से हमारी तू हमारी टर्म्स कंडीशंस में नहीं चल रहा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, इसलिए हम तेरे को समझाना चाहते हैं कि मान जा, अच्छा नहीं होगा। तो 10 दिसंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं अमेरिका जाते हैं, 5 दिन के अमेरिका के दौरे पे आते हैं, और 12 दिसंबर को जो है इंडिया आना बाइडेन साहब मना कर देते हैं। क्या बात हुई अभी इस चीज की कोई खुलासा नहीं है। जय हिंद दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने 2024 की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने को लेकर भारत से मिले इनविटेशन पर पीएम मोदी को थैंक्स कहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बजाय फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। मैक्रोन इस इवेंट में शामिल होने वाले छठे फ्रेंच लीडर होंगे। हाल के वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच रिलेशन में प्रोग्रेस हुई है। इसी साल जुलाई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नेशनल डे समारोह के दौरान बैस्टिल डे पैरेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हिस्सा लिया था। लगभग इसी दौरान रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 राफेल जेट के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी स्वदेशी निर्मित INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कथित तौर पर चीफ गेस्ट बनने के लिए भारत का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बाइडेन ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसा किया है। बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। 2021 और 2022 में कोरोना काल के कारण रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कोई चीफ गेस्ट नहीं था।